तो चलिए देखते हैं हम लोग अब बात करते हैं हम लोग रबर्स पर। ठीक है, तो रबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप से रबर्स होते हैं। पहला हमारा होता है नेचुरल रबर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सिंथेटिक रबर्स। तो नेचुरल रबर्स और क्या होता है हमारा, दो टाइप का रबर्स है। कौन कौन सा? नेचुरल रबर्स एंड सिंथेटिक रबर्स। तो देखिए नेचुरल रबर्स किसको बोलते हैं हम लोग? नेचुरल रबर्स हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ 2-methyl-1,3-butadiene का अगर आप यहाँ पे एन टाइम से ले लिया जाए, ठीक है, इसका अगर पॉलीमराइजेशन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा नेचुरल रबर्स का ये पार्ट मिल जाएगा। ओके, नेचुरल रबर्स का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारा थोड़ा सा इधर जगह कम बच रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा उधर छोड़ दिया। तो आप जितना हमारा काफ़ी, जितना जो हम दिख रहा है आपको इतना काफ़ी है, क्योंकि ये बार बार ये सेम यूनिट क्या होगा? पॉलीमराइज होता चला जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड के बीच में, ये दोनों क्या है? डबल सिंगल है, तो ये दोनों के बीच में रेजोनेंस होकर के बीच में आएगा और ये ब्रेक होकर CH2 बन जाएगा, CH2 टूट जाएगा। टूटने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड खाली हो गया और इधर भी हमारा क्या होगा? ये वाला बॉन्ड भी खाली होगा, जो आगे चल के सेम कंपाउंड आपको जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो कितने कार्बन? इन दोनों के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा। इन दोनों के, ये जो चारों कार्बन आप देख रहे हैं, इन बिटवीन टू कार्बन आपका डबल बॉन्ड आएगा और बाकी ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में क्या करेगा? कनेक्ट होता चला जाएगा और धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल रबर्स कहलाएगा। आप देख सकते हैं इसको इजी वे में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रेन भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रेन भी बोलते हैं। और दूसरा नाम है 1,4 पोली आइसोप्रेन भी इसका नाम है। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है सिंथेटिक रबर्स। तो सिंथेटिक रबर्स क्या हो? मतलब कि ये तो आपका नेचुरल, जो आपको नेचर के द्वारा मिलेगा रबर्स आपको, जैसे रेजिन वगैरह की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या है? जो नेचर के द्वारा, जो नेचर से आपको मिलता है, जो नेचुरल होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर नेचुरल रबर्स बोल रहे हैं। जिसका कि सोर्स आपका क्या होगा? जिसका कि सोर्स नेचर होगा, राइट। वैसा रबर्स जो जिसका कि सोर्स आपका क्या हो? नेचर के द्वारा सोर्स हो, नेचर से आपको प्रोवाइड की गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर्स बोलते हैं, राइट। और दूसरा हमारा क्या है? सिंथेटिक रबर्स। ओके, तो सिंथेटिक रबर्स मतलब क्या? मैनमेड के द्वारा, मतलब इंसानों के द्वारा जो बनाया गया रबर्स होगा, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर्स, राइट। तो देखिए इसका जो मोनोमर्स होगा, उसका मोनोमर्स क्या होगा? नियोप्रेन होगा, ठीक है। तो ये नियोप्रेन क्या होता है? यहाँ पर नीचे लिख दिया, देख लीजिए आप। तो नियोप्रेन को दूसरा नाम भी दिया गया है, क्लोरोप्रेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम, अगर IUPAC नेम की बात किया जाए तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene। ओके, तो हमें यहाँ पर IUPAC नेम नहीं, ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है? कॉमन नेम की भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? नियोप्रेन और क्लोरोप्रेन का अगर आप पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दिस पार्ट, ठीक है। ये हमारा सिंगल यूनिट है, ये हमारा सिंगल यूनिट। तो फिर आप क्या करेंगे? इधर और भी ज़्यादा आपको बढ़ा सकते हैं। इधर फिर से हमारा क्या जुड़ जाएगा? CH2, ये वाला पार्ट अगेन उठा के यहाँ पर रख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ये पॉलीमर्स मिल जाएगा आपका। ये पॉलीमर्स जो है, यही हमारा क्या है? ये हमारा सिंथेटिक रबर्स का एग्जाम्पल्स है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा, इसको क्या वैसे बोलते हैं क्या? इसको नहीं बोलते हम लोग, इसी का नाम है नियोप्रेन। ये जो आप देख रहे हैं नियोप्रेन, बेसिकली इसका नाम है नियोप्रेन, राइट। ये हमारा क्या? सिंथेटिक, ये हमारा सिंथेटिक रबर्स का पहला ये है आपका फर्स्ट नंबर आपका नियोप्रेन आता है। नियोप्रेन बना कैसे? अगर नियोप्रेन का पूछा जाए तो नियोप्रेन सबसे पहले क्या? हमारा नियोप्रेन सबसे पहले हमारा सिंथेटिक रबर है और इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? इसका मोनोमर हो जाएगा क्लोरोप्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लोरोप्रेन भी बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा है, सॉरी, इसको हम नियोप्रेन नहीं बोल सकते, इसको ये हमारा क्लोरोप्रेन ही होगा, ये हमारा क्लोरोप्रेन ही होगा। ओके, ये हमारा क्लोरोप्रेन और यहाँ पर आपका नियोप्रेन हो गया, राइट। दूसरा, अगर इसका IUPAC नेम की बात किया जाए तो IUPAC नेम क्या बोलेंगे? 2 दूसरे नंबर पे 2-chloro, ओके, 2-chloro, उसके बाद फिर 1,3-butadiene, ओके, 1,3-butadiene इसको बोल देंगे, फाइन। उसके बाद देखिए नीचे वाला हमने लिख रखा है यहाँ पर, नीचे वाला कि 1,3-butadiene प्लस CH2-CH2CN, एक्राइलोनाइट्रस। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे आपको मिल जाएगा सेकंड वाला, और सेकंड वाला किसको बोलते हैं? इसको बूना N बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बूना N। ये हमारा बन जाएगा
बूना एन, राइट। तो बूना एन ये हमारा क्या हो गया, बूना एन, राइट। एक था हमारे पास बूना एस था, और ये हमारा क्या है, बूना एन है। तो ये हमारा बूना एन का अगर आपसे पूछा जाएगा क्या कि बूना एन क्या हमारा एक पॉलीमर है, और उसका हमारा ये बताइए क्या है, मोनोमर्स बताइए। तो वो हमारा मोनोमर्स क्या हो जाएगा, हमारा मोनोमर्स हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन, और दूसरा हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल्स, ठीक है। तो एक्राइलोनाइट्राइल्स तो ऑलरेडी आप मिल चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या होगा, ये दोनों डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड बीच में आएगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला CH2 कहाँ कनेक्ट होगा, ये इस पर कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको अगर मान लीजिए इसको आप फ्री करते हैं, तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ये पर कनेक्ट हो जाएगा, और CN लास्ट में जुड़ जाएगा। ये CN आप देख पा रहे हैं, ओके। देखिए ये CH2 क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये CH2 दोनों कनेक्ट हो जाएगा, और ये CH2 जब आपने यहाँ से बॉन्ड हटाया, तो ये भी तो खाली हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, डन। और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के बीच में आपको क्या होता है, रेजोनेंस होने की वजह से ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, और ये देखिए आपको बीच में आ रहा है। बाकी CH2 इधर से फ्री हो जाएगा, CH2 इधर फ्री हुआ, तो ये दोनों कनेक्ट हो गया, और ये CH2 जब फ्री होगा तो बाकी इस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, जो अगले स्टेप में आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर आपको लिखा जाए तो आपको वो सेम चीज़ें नजर आएंगे, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल्स, और इसका ये कैसा हमारा कोपोलिमराइजेशन का एग्जांपल है। ये हमारा कोपोलिमराइजेशन होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसमें कोपोलिमराइजेशन हो रहा है। क्यों कोपोलिमराइजेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारा अलग है, ये वाला जो आपका मोनोमर्स है ये अलग है, और ये मोनोमर्स अलग है। इसमें क्या कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन, इसलिए सिंपल मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ही टाइप का है मोनोमर्स, राइट। इसमें एक ही टाइप का मोनोमर्स है, लेकिन इसमें आपका डिफरेंट टाइप का है, ओके। ये डिफरेंट टाइप का आपका मोनोमर्स है, इसलिए हम इसको कोपोलिमराइजेशन बोल रहे हैं, डन। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, बूना एस मिला, और बूना एन मिला, और बूना एस भी हमारा एग्जांपल क्या होगा, बूना एस भी हमारा कोपोलिमराइजेशन का ही एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग आपको क्या मिल रहा है, मोनोमर्स का दो अलग अलग मोनोमर्स को लेकर के हम क्या करते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको मिलता है बूना एस, ओके। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल, ओके। बायोडिग्रेडेबल व्हाट, पॉलीमर्स। कौन कौन सा है देखिए, तो सबसे पहला देखिए पोली बीटा हाइड्रोक्सी पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, हाइड्रोक्सी, लेट मी राइट फर्स्ट, हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, और इसको दूसरा हमारा को बीटा हाइड्रोक्सी वालरेट, राइट। और इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए PHBB। इतनी बड़ी नाम याद रखने से बेहतर है, इतने बड़ी नाम याद, क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वालरेट। तो ये आपको इतना बड़ा नाम याद या फिर रटने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली नाम क्या है PHBB, ओके। PHBB, इसी का आपका क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है
तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, PSBP का आपका हो जाएगा CH3 एंड OH, CH2 COOH प्लस CH3 CH2 CH एंड CH2 COH, राइट। इसको हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन इसका नाम क्या है हमारा, देखिए 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3, क्योंकि हमारा मेन ग्रुप है ये, इसलिए हमारे यहाँ नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 हाइड्रोक्सी, और कितने का कार्बन का है ये, 4 कार्बन का है, तो ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड्स। यहाँ पर क्या है देखिए, तो 1 2 3 ये हो जाएगा बीटा, नॉट बीटा, इट्स 3 हाइड्रोक्सी, ओके। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन, 2 2 4 1 5, तो ये हो जाएगा पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ओके। तो इन दोनों का पॉलीमराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको कुछ ऐसा मिलेगा OCH। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से इसको समझा दूंगा। Right, this is what, this is PHBB। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर O आ रहा है, तो सबसे पहले किधर से स्टार्ट किया जाए, यहाँ से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए इधर को, इस पार्ट को रहने देते हैं, अभी हम लोग इस पार्ट का छोड़ देते हैं, या फिर देखा जाए इस पार्ट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से हमारा निकला, ये हमारा H है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा यहाँ से एसिड है, चूँकि एसिड है तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, राइट, यहाँ से H निकलेगा, और दूसरा हमारा क्या निकलेगा, दूसरा हमारा निकलेगा यहाँ से आपको H2 निकल जाएगा, तो H2 तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलने के बाद आप क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए ये बच जाएगा आपका CO, ये वाला बचेगा, फिर O बचेगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से H2 निकला, तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ H बचा, CH, देखिए आपको CH दिख रहा है, उसके बाद फिर बगल वाला CH2, उसके बाद देखिए यहाँ पर ठीक इसके बाद यहाँ ये वाला पोर्शन आ गया, जो आपका उधर इस तरफ, या इस कंपाउंड को लीजिए, इस तरह ये वाला कंपाउंड लीजिए, या फिर कोई दूसरा कंपाउंड आप ले सकते हैं, ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ वाला कंपाउंड देखिए, इधर वाला सेम कंपाउंड देखिए, यहाँ से क्या निकला आपका, यहाँ से आपका H निकला है, यहाँ से H निकला है, तो यहाँ पर क्या है, CH के इस कार्बन पर आपका CH3 होना चाहिए, यहाँ पर CH3 आ गया, ठीक है। उसके बाद CH2 यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या निकला आपने, यहाँ से आपका H निकला है, COO, और इधर में क्या था आपको, यहाँ पर आपको निकालना था क्या, आपको H2 निकालना था, तो H2 निकालने मतलब एक H बच रहा है, CH निकल गया, राइट। उसके बाद फिर CH2, और इधर में आपका क्या निकला है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ इसके बाद फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत है, PHBB के जो है याद रखने की जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसलिए थोड़ा इसको याद ही रख ली तो ज़्यादा बेहतर है, कि कैसे ये बना है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप इसको कोशिश कीजिए इसको याद करने का, राइट। तो चलिए हमारा ये जो पार्ट है, हम ये क्या हमारा बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये क्या है आपको बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये आपका नेचर में क्या हो जाएगा, ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो पॉलीमर आपका डिकम्पोज हो जाएगा। और दूसरी बात और कि इसका ओके, हमने क्या बताया आपको, ये हमारा क्या बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि ये हमारा बायोडिग्रेडेबल का करने का मतलब ये कि ये डिकम्पोज हो सकता है, पॉलीमर्स को ज़्यादा दिन अगर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचर के द्वारा ये मतलब सड़ जाएगा, या फिर क्या होता है डिकम्पोज हो जाएगा, राइट। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट है हमारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6।
नायलॉन 2 और नायलॉन 6। नायलॉन 2 और दूसरा क्या है हमारा, नायलॉन 6। ओके, तो ये क्या होता है आपका, देखिए इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड स्कोपोलिमर गिवन CH2 C double bond OH, not CH2 COH, and this is NH2, okay, and amino capric acids plus NH2 CH2 का whole 5 COOH, and what is this? This is amino capric acids, और ये है हमारा ग्लाइसिन। ओके, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो और बायोडिग्रेडेबल। ये हमारा क्या है, दोनों के ये भी हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल ही है, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ये भी हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल ही है। नायलॉन 2 और नायलॉन 6 ये हमारा, इससे आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए इसको आप लिखोगे तो कैसे बनाओगे, कैसे इसको, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका H2 निकलेगा, यहाँ से आपका H, यहाँ से H निकालेंगे आप, होल्ड ऑन, NH2 वेट CH2 H2O C double bond OH, this must be N CO double bond, उसके बाद फिर आपका निकल जाएगा H2 नोट H OH और H CH2 का होल 5, ओके, एंड अगेन देन इधर आपका हो जाएगा NH, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, दिस वन इज नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये हमारा नायलॉन 2 और नायलॉन 6, इसका मोनोमर्स क्या हो जाएगा आपका, अमीनो कैप्रिक एसिड्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो ए बायोडिग्रेडेबल्स। ओके, तो ये हमारा दोनों का दोनों क्या बताया हमने, PHBB भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है, और नायलॉन 2 और नायलॉन 6 भी हमारा क्या है, बायो और डिग्रेडेबल्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सारे का यूजेस देखते हैं। हम यहाँ आपने बताया था आपको कि हमने किसी का भी यूज़ नहीं बताया अभी आपको, तो मैं एक एक तरफ से सारे पॉलीमर्स को मैं इधर राइट डाउन कर देता हूँ और उसका मैं इधर यूज़ लिख देता हूँ, ताकि आपको इस चीज़ को याद करने में इकट्ठा आपको ध्यान में रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं।
इज द नेम ऑफ पॉलीमर्स। ओके, और इधर मैं लिख देता हूँ मोनोमर्स। ओके, और इधर लिख देता हूँ यूजेज, या फिर आप मोनोमर्स को रहने दीजिए, हम सीधा यूज लिख देते हैं, क्योंकि मोनोमर्स आपको तो पता ही, अगर आप पढ़े हो तो मोनोमर्स आपको पता ही रहेगा, तो मैं डायरेक्टली इसका यूज लिख देता हूँ। तो नेम ऑफ पॉलीमर्स में सबसे पहला मैं लिखता हूँ पीवीसी। पीवीसी क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीवीसी मतलब हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज पीवीसी। और इसका यूज क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेन कोट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेन कोट। ओके, दूसरा बोल सकते हैं हम लोग हैंडबैग, तीसरा हो जाएगा वाटर पाइप, चलिए यूज पहला लिखा हमने। दूसरा हो गया हमारा बेकेलाइट्स। ओके, बेकेलाइट्स में हमारा जाएगा फॉर मेकिंग कॉम्स, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल स्विचेस, राइट, handles of the utensil, handles of utensils and computer disk। ओके, दूसरा हमारा है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 मेकिंग सीड्स। दूसरा होगा ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस, ओके, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। दूसरा, तीसरा, जो फोर्थ वन इज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 हमारा हो जाएगा टायर कोड्स, फैब्रिक्स में भी यूज करते हैं इसको, एंड रोप्स। ओके, तो आप लोग देखेंगे रोप, जो जिसको हम प्लास्टिक की रस्सी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा नाइलॉन का ही रस्सी बेसिकली होता है, जिसको हम लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं प्लास्टिक का रस्सी लाओ, तो दैट इज़ व्हाट, ये हमारा नाइलॉन 6 होता है, राइट। नाइलॉन का रस्सी भी बोला जाता है उसको, नाइलॉन। और ये कौन सा रस्सी होता है? नाइलॉन 6 का होता है, राइट। नाइलॉन 6 हमारा, जिसमें टायर कोड्स का भी, टायर के बीचों बीच आपका देखे होंगे कोड टाइप का होता है, तो उसको हम लोग इसको बोलते हैं टायर कोड्स बोलते हैं। फैब्रिक्स मतलब कपड़े में भी इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा रस्सी में भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा ये पार्ट हो गया। दूसरा और जो बचे थोड़ा उसकी भी देख लेते हैं हम लोग। बचा गुना, एस बचा, और गुना एन बचा हमारे पास में।
दूसरा है बूना एन। इसको हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेटिंग एज ए लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में यूज़ करते हैं। दूसरा हम करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका और क्या करते हैं, ऑयल सील टैंक लाइनिंग। तो ये सब लुब्रिकेटिंग, इसको हम लोग क्या ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इट इज रेसिस्ट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन सब चीज़ों, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है किसका, बूना एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट था पार्ट मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल कर दिया पॉलीमर्स का। तो यहाँ तक हमारा जो भी था, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे पॉलीमर्स के, हमने सारे डिटेल किया। और कुछ कुछ पार्ट है जैसे कि आपका सोर्स बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है या फिर और फोर्स बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो लोग थोड़ा आप लोग टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मेन पार्ट, जो जेई मेंस वगैरह से जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो वो ज़्यादातर मैंने आपको यहाँ पर डिटेल कर दिया। और बाकी आप जो हल्का फुल्का जो बोर्ड वगैरह का जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, कुछ हल्का फुल्का, जैसे कि फोर्स के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, और जैसे थर्मोशेटिंग वगैरह से है, तो वो सब आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा वो सब चीज़ें, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे पॉलीमर्स का, ये हमने डिटेल कर दिया पॉलीमर्स। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, यूजेस के साथ हमारा पॉलीमर्स खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको बायोमोलिक्यूल्स के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।